तो हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल वायापुर। तो गाइस आज हम लोग 2024 में जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सब को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन ए में है 100 केजी, ऑप्शन बी में है 1000 केजी, ऑप्शन ए में 100 केजी, ऑप्शन बी में 1000 केजी, ऑप्शन सी में 10,000 केजी, ऑप्शन डी में 10 केजी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 केजी। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो नंबर क्वेश्चन है, INS विराट किसका नाम है। ऑप्शन ए में दिया है भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी में दिया है भारतीय नौसेना का तोप, ऑप्शन सी में दिया है भारतीय नौसेना का बंदूक, ऑप्शन डी में दिया है भारतीय नौसेना की जीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, भारतीय नौसेना का जहाज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर शॉट क्रिकेट में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है विराट कोहली, बी में रोहित शर्मा, सी में MS धोनी, डी में सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर हो जाएगा MS धोनी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा प्रसिद्ध है। श्रीहरिकोटा किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में दिया है अंतरिक्ष केंद्र के लिए, ऑप्शन बी में आर्मी केंद्र के लिए, ऑप्शन सी नेवी केंद्र के लिए, ऑप्शन डी संसद भवन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष केंद्र के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में दिया है झारखंड, बी में केरल, सी में महाराष्ट्र, डी में बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि केरल में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के अगला क्वेश्चन है, फेरेल के नियम का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में दिया है गति, बी में बल, सी में चाल, डी में वेग। तो इसका कहीं कहीं गति बताया जा रहा है, लेकिन गति ये वाला गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बल, यानी कि फेरेल का नियम जो है वो बल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, एरोमीटर। एरोमीटर होता है यहाँ पे, एरोमीटर मापता है, क्या मापता है। ऑप्शन ए में गति, बी में बल, सी में घनत्व, डी में चाल। इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व, यानी कि वायु की घनत्व को मापता है एरोमीटर। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर का मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में पश्चिम बंगाल, सी में महाराष्ट्र, डी में बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये मेला लगता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ऑप्शन ए में पीपल, बी में बरगद, सी में आम, डी में लीची। बहुत लोग इसका पीपल मार के हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर बरगद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र में प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी। ऑप्शन ए में सरोजिनी नायडू, बी में राजकुमारी अमृत कौर, सी में इंदिरा गांधी, डी में स्मृति ईरानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमारी अमृत कौर। यही जो थी भारत के केंद्र में प्रथम महिला बनी थी, कैबिनेट मंत्री यही बनी थी। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी में केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार है, अपने बिहार में इनका जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 कब अस्तित्व में आया। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें दिखाया जाता है कि ये कभी कभी 1950 दिखाया जाता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 370 1950 में लागू हुआ था, लेकिन अस्तित्व में 49 में ही आ गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए में 4, बी में 8, सी में 12, डी में 16। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि
कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नवाल्नी यहाँ के विपक्ष के नेता थे। ऑप्शन ए में है इजराइल, बी में रूस, सी में भारत, डी में अमेरिका। यानी कि जो नवाल्नी थे ये विपक्ष के नेता हैं, तो ये रूस के पुतिन के विपक्ष में है। अभी सत्ता में पुतिन है, उनके विपक्ष में नवाल्नी है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्रांति से संबंधित है। सिल्वर क्रांति इससे संबंधित ऑप्शन ए टमाटर, बी में अंडा, सी में आलू, डी में प्याज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये अंडा से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में है 1945, 1939, 1914, 1918। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध जो था 39 से 45 तक चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 साल, यानी कि 6 साल पूरा चला था द्वितीय विश्व युद्ध। और पूछे अगर फर्स्ट का पूछे, फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो 1914 से लेके 1918 तक, ये 4 साल तक चला था। और ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था, 6 साल चला था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए में है 1930, बी में 1931, सी में 1932, डी में 1933। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1930 में सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है जुरासिक पार्क कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इसका सही आंसर जुरासिक पार्क जो है वो 2 जगहों पे है, एक बिहार में, एक उत्तर प्रदेश में है। एक मिनट, जुरासिक पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में है ए और बी दोनों, डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगहों पे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ऑप्शन ए पुरानी सभ्यता, ऑप्शन बी पुरानी घाटी, ऑप्शन डी मृतकों का टीला, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, मृतकों का टीला। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज 19 ही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।